हिंदू कैलेंडर के मुताबिक जेठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन माँ गंगा यानी गंगा नदी ने धरती पर अवतरण लिया था। ऐसा कहते हैं कि इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से सभी रोगों और पापों से मुक्ति मिल सकती है। गंगा नदी को पृथ्वी पर लाने का श्रेय राजा भागीरथ को जाता है, इसलिए इसे भागीरथी भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं ऋषि भागीरथ भगवान शिव की कृपा से कैसे गंगा को धरती पर लेकर आए थे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गंगा का जन्म जगत गुरु ब्रह्मा के कमंडल से हुआ था, इसलिए इसे देवी के रूप में पूजा जाता है। गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी है। वहीं कुछ मान्यताओं के अनुसार गंगा पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मीना की पुत्री थी। मीना भगवान शिव की पत्नी पार्वती की बहन थी। वाल्मीकि रामायण, महाभारत, भागवत पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, हरवंश पुराण और ब्रह्मावर्त पुराण जैसे धर्म ग्रंथों में गंगा के पृथ्वी पर अवतरण का जिक्र हमें मिलता है। कहते हैं कि इक्ष्वाकु वंश के राजा भागीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने का संकल्प लिया था। वे हिमालय में चले गए और कठोर तप करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा धरती पर आने के लिए तैयार हो गई, मगर ब्रह्मा जी ने बताया कि गंगा का वेग इतना तेज है, इससे धरती पर प्रलय आने का खतरा भी हो सकता है। इस वेग को संभालने की ताकत सिर्फ भगवान शिव में ही थी। भागीरथ फिर तपस्या में जुट गए और भगवान शिव का ध्यान करने लगे। शिव जी प्रसन्न होकर उनके सम्मुख प्रकट हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। भागीरथ ने बताया कि वो गंगा को धरती पर उनका अवतरण चाहते हैं, लेकिन उनके वेग को सिर्फ आप ही संभाल सकते हैं। तब भगवान शिव ने भागीरथ का आग्रह मान लिया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से गंगा की धारा छोड़ी और शिव ने उसे अपनी जटाओं में समेट लिया। जिस दिन गंगा ने शिव जी की जटाओं में प्रवेश किया, वो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि थी। इसे गंगा सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद 32 दिन तक गंगा भगवान शिव की जटाओं में विचरण करती रही। फिर राजा भागीरथ और सभी देवों ने मिलकर गंगावतरण के लिए आग्रह किया। शिव जी ने जेठ शुक्ल दशमी को अपनी एक जटा को खोल दिया और गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हो गया। गंगा की एक धारा हिमालय से निकलने लगी। फिर भागीरथ ने अपने बल से पहाड़ों के बीच गंगा के लिए रास्ता बनाया। इस तरह गंगा नदी का पानी उत्तर भारत के मैदानी इलाकों तक पहुंच गया। तो दोस्तों, इस तरह से गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की यह कथा समाप्त होती है। इस साल गंगा दशहरा उदया तिथि के अनुसार 30 मई के दिन मनाया जाएगा। धन्यवाद।